students. So we are going to do this question from magnetic field, and I want you to pause the video and get the answer. Okay, आप आंसर निकालो. That is one job. Second, आप don't just get the answer, get the reason as well. क्यों ऐसा है, क्यों आंसर आ रहा है आपका, और for other particles also आपको आंसर निकालना है. ठीक है, let me read the question. A neutron, a proton, an electron and an alpha particle enter a region of uniform magnetic field, ठीक है, with the same velocities. Magnetic field is perpendicular and directed into the plane of the paper. ठीक है, क्रॉस वाला साइन आप सबको पता है, it is directed into the plane of the paper and perpendicular to the plane. ठीक है, tracks of the particles are labeled in the figure A, B, C and D. ठीक है, आपको निकालना है कि the electron follows the track, means which track is followed by the electrons. तो आप वही करना है आपको. आंसर तो निकाल लोगे. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, क्यों वो आया, व्हाट इज द रीजन. सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज गेट द ट्रैक्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एज वेल. ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वैसे इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, बट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में कंफ्यूजन अगर आपको हो तो मेरा मेथड फॉलो करो. कोई भी वेक्टर, ये बहुत ही जनरल मेथड है, कोई भी वेक्टर सी वेक्टर है अगर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी पता है. एक प्लेन बनाओ, ठीक है, एक प्लेन बनाओ जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बने हो. बना लिया, दे आर लेट्स से एट एंगल थीटा. ठीक है, ये प्लेन हो गया. नाउ सी वेक्टर, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यू कर्ल योर फिंगर्स from A vector to V vector, right? Then C vector will give you the direction of, sorry, then perpendicular at this plane will give you the direction of C vector. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, I am curling my finger to from A to B, right? A to B, ये वाला प्लेन. ठीक है, ऐसे, ये अगर ऐसे कर्ल करोगे तो ये वाला जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वही होगा C का डायरेक्शन. ठीक है, बोर्ड पे देखो, वैसे नहीं समझ आया तो ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ होगा, ऐसे होगा कि नहीं. देखो, यू आर कर्लिंग योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, इस प्लेन में कर्ल करना है. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में, और उसका जो परपेंडिकुलर होगा एंड दैट विल बी गिवन बाय थंब. जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकालते हो, you curl it then thumb gives the direction, वैसे इसमें actually yeah right, so thumb will go inside the plane of the paper from A to B. ठीक है, तो C की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, fortunately ये वाला. ठीक है, thumb will give you the direction of C. ठीक है, वैसे यही लगाएंगे मेथड इस पे. ये आसान है कि फ्लेमिंग्स, अगर आप फ्लेमिंग्स रूल लगा रहे हो वो आपको कंफर्टेबल है तो आप उससे निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ क्वेश्चन पे आते हैं. मैग्नेटिक फील्ड में ऑल द पार्टिकल्स आर सेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. डू यू एग्री विद मी और नॉट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और पार्टिकल्स आर सेंट लाइक दिस. ठीक है, डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और सारे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स, दे आर सेंट परपेंडिकुलर टू दिस, राइट. तो आपको पता है कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई परपेंडिकुलर कोई भी पार्टिकल भेजा जाता है तो इट्स पाथ वुड बी सर्कुलर, राइट. सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा. तो डी का, ए का, बी का, सी का, सबका पाथ सर्कुलर होगा एक्सेप्ट सी. बताता हूँ क्यों. ठीक है, सी का ट्रैक निकाल लेते हैं पहले. न्यूट्रॉन के बारे में बात करें. न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नो चार्ज. ठीक है, कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रॉन पे, तो इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड. ठीक है, तो सी का क्या आ गया, सी इज न्यूट्रॉन. अब डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसकी वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस ओनली द डायरेक्शन, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. सो जो भी वेलोसिटी यहां रही होगी for all the particles, they will remain same and they will
ट्रेस द सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस हाउ मच, mv अपॉन qb, ये सबने पढ़ा है, इसका यूज थोड़ी देर बाद आएगा। पहले फोर्स की बात करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट, फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। मैंने अभी अभी बताया है C इक्वल टू ए क्रॉस बी का C का डायरेक्शन जो है, तो V क्रॉस बी, V की डायरेक्शन इधर किधर है, फॉर एवरी पार्टिकल V की डायरेक्शन ये है V वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, राइट। तो आप V से, ठीक है, V से किधर कर्ल करोगे, B की तरफ, राइट, ये B है और आप ऐसे कर रहे हो, दिस इज वेलोसिटी, देख रहे हो, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज B, आप कर्ल करो ऐसे, ठीक है, राइट, मेरी तरफ इधर आ रहा है V क्रॉस B, ठीक है, V को कर्ल कर रहे हो B की तरफ, कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स B एंड क्रॉस B, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स इज दैट C वेक्टर, ठीक है, तो वही है, ऐसे वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, V से कर्ल करो B की तरफ, इधर आ रहा है। तो आप बताओ, इलेक्ट्रॉन सारे पार्टिकल पे फोर्स इस मेथड से V क्रॉस B से किधर आया, ऐसे, राइट, आप ये ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अंदर है, तो ऐसे कर्ल कर रहे हो B से B की तरफ, और इधर सारा पार्टिकल, एवरी पार्टिकल शुड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स मी, राइट, लेफ्ट, और वो राइट, बट Q भी है यहाँ पे, Q विल ऑल्सो डिसाइड द डायरेक्शन। अगर ये V क्रॉस B जो परपेंडिकुलर मैंने बताया टुवर्ड्स मी, ये तब सही होगा जब Q इज पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव किसका किसका है, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल। तो A और B क्या होंगे, आइदर प्रोटॉन होंगे और अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और D बचा क्या, D पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो टुवर्ड्स राइट हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। आप V क्रॉस B से निकालो, अगर Q पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन, Q नेगेटिव है तो जस्ट उसका उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, D। नाउ A और B में से कौन सा प्रोटॉन का है, कौन सा न्यूट्रॉन का, कैसे बताओगे, इस फॉर्मूले से, ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ। किसी एक का रेडियस ज्यादा है, किसी एक का कम है, देखो कॉमन सेंस लगाओ, अल्फा पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा, बट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ। R अल्फा अपॉन R प्रोटॉन इज इक्वल टू, सेम वेलोसिटी से दे आर एंटरिंग, वी हैव टू एज्यूम दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, तो क्या आया, M अल्फा अपॉन M प्रोटॉन इनटू Q प्रोटॉन अपॉन Q अल्फा, तो M अल्फा कितना हो गया, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इनटू Q प्रोटॉन इज जस्ट 1, ठीक है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस E का, और अल्फा पे कितना होता है, प्लस 2E का, राइट, प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि माइनस नहीं है, इलेक्ट्रॉन ना समझ लो आप, तो ये MP कैंसिल, E कैंसिल, ये 4/2 कितना आ गया, 2, राइट। सो अल्फा पार्टिकल की रेडियस कितना आया, 2 टाइम्स प्रोटॉन पार्टिकल। सो इन द एग्जाम क्वेश्चन कैन आस्क कि व्हिच वन इज फॉर अल्फा, देन इट इज कंफ्यूजिंग कि A और B में से कौन सा अल्फा होगा, हैवियर पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, clear your doubt, and there are so many, more than 100 interesting question for your preparation. You can learn the method and you can you can learn a lot of methods and solutions. Thank you.